जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पहला सूत्र है देवास चतुर्निकाया। तो देव चार प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी और वैमानिक देव। आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा सूत्र है आदितश त्रिषु पीतांत लेस्याह। आदितस मतलब शुरू के तीन, आदि मतलब स्टार्टिंग के। तो कौन से तीन है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्याएं होती हैं। तो लेस्या क्या होती है? लेस्या मन वचन काया की प्रवृत्ति जहाँ होती है, जो कसाय सहित होते हैं, उसको लेस्या बोलते हैं। लेस्या होती हैं अपनी 6: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो ये 6 लेस्या कौन सी गतियों में कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नरक गति में कापोत, कृष्ण और नील लेस्या होती हैं। देवगति में होती हैं अपनी पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। और मनुष्य और त्रियंश गति में होती हैं ये दोनों लेस्याएं, मतलब ये 6: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये 6 लेस्याएं मनुष्य और त्रियंश गति में होती हैं। तीसरा सूत्र है दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंतः। दशाष्ट मतलब 10 और अष्ट। तो 10, अष्ट मतलब 8, पंच मतलब 5, द्वा मतलब 2, 10 मतलब 10। 2 और 10 हो जाएंगे 12। तो ऐसे क्रमशः हमें लगा लेना है कि उपभेद कितने हो रहे हैं। भवनवासी के 10 प्रकार के, व्यंतर देव 8 प्रकार के, ज्योतिष देव 5 प्रकार के और वैमानिक और कल्पोपन्न 12 प्रकार के होते हैं। अब चौथा सूत्र इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोक पालानेक प्रकीर्ण काव्ययोग किल विसिक काश्चैकसः। चारों प्रकार के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीणक, अभियोग और किलविषिक। तो इन सब देव कौन से होते हैं, क्या इनकी व्यवस्था होती है वो मैं बताती हूँ। इंद्र कैसे होते हैं? वो समस्त देवों का स्वामी होता है। सामान्य क्या होता है? सेम इंद्र जैसा होता है, बट उनकी आज्ञा नहीं चलती है और वो ऐश्वर्य को भी उतने संपन्न नहीं होते हैं। त्रायस्त्रिंश मंत्री जैसे होते हैं। पारिषद होते हैं मित्र या प्रेमी, जैसे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको वहां पे हम पारिषद बोल सकते हैं। आत्मरक्ष वो इंद्र के अंगरक्षक होते हैं। लोकपाल वो रक्षक का काम करते हैं या अर्थ का संचय करते हैं। अनेक सैनिक की तरह होते हैं। प्रकीर्णक प्रजा के समान होते हैं और अभियोग दास के समान होते हैं या वाहन का काम करते हैं। और किलविसिक सभा में सबसे लास्ट में बैठते हैं, जो सीमा के पास रहते हैं। तो ये 10 प्रकार की व्यवस्थाएं चारों देवों में पाई जाती हैं। अब पांचवा सूत्र है त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वर्ज्या मतलब नहीं, कहाँ पर? व्यंतर और ज्योतिष। तो व्यंतर और ज्योतिष देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। अब छठवां सूत्र पूर्वयो द्विन्द्राः मीन्स भवनवासी और व्यंतर देवों की प्रत्येक जाति में 2-2 इंद्र होते हैं। जैसे जो भवनवासी के 10 तो प्रतिंद्र मिला के हो जाएंगे 20 और व्यंतरवासी के 8 तो प्रतिंद्र मिला के हो जाएंगे 16। और जैसे छठवें सूत्र में है ना 2-2 इंद्र होते हैं, तो फिर उसके भी डबल, तो 20 के भवनवासी हो जाएंगे 40 और व्यंतर के 16 के हो जाएंगे 32 और वैमानिक के भी प्रतिंद्र होंगे, तो 12 वैमानिक के हैं तो हो जाएंगे 24। तो ऐसे टोटल हो जाएंगे ये 96। और ज्योतिष के सूर्य और चंद्रमा के ले लेंगे तो 2 वो, चक्रवर्ती का 1, सिंह का 1, तो ऐसे टोटल 100 इंद्र हो जाते हैं। तो भगवान के 100 इंद्र वंदित हैं। अब है सातवां सूत्र काय प्रविचारा आ ऐसानाथ। तो जो हमारे 4 प्रकार के देव हैं, तो उनमें से 3 प्रकार के देवों को पूरा ले लें और चौथे प्रकार का जो वैमानिक देव है तो उसका आ ऐसानाथ जैसे कि सूत्र में है, मतलब सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र।
तो 3 प्रकार के देव पूरे और स्वधर्म और ऐशांतक क्या है? मनुष्य और त्रयंश की भांति काय पर विचार अर्थात शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं। 8वां सूत्र है शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष देव क्रमशः देवियों के स्पर्श रूप अवलोकन शब्द श्रवण और मानसिक स्मरण से सुख भोगते हैं। 9वां है परे प्रविचाराः। परे मतलब ऊपर के 16 स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रेवेक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं जो देव विषय सुख से रहित हैं। लेकिन इसमें लिखा प्रविचार, तो कैसे ये सुख रहित हो गया? तो इसका परि प्रविचारा के बीच में आ है ना ए, तो यहाँ से इसने अप्रविचार हो गया तो ये सुख रहित हो गए। तो ये 9 ग्रेवेक 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर कैसे होते हैं? 9 ग्रेवेक 3-3 के जोड़े में 3 जगह होते हैं, जघन्य मध्यम और उत्तम। 9 अनुदेश 4 दिशा में होते हैं, 4 दिशा में होते हैं और एक बीच में होता है। और 5 अनुत्तर कैसे होते हैं? एक 4 दिशा में होते हैं और एक बीच में होता है। तो ऐसे 5 अनुत्तर हो गए। अब 10वां सूत्र भवनवासिनो शुरनाग पितु सुपर्णाग्नि बात स्तनतो दधि द्वीप दिक कुमारः। तो भवनवासिनो देव में असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, ऐसे 10 वेद हैं जो हमने तीसरे सूत्र में पढ़ा था ना कि भवनवासिन के 10 भेद होते हैं, तो ये उनके नाम हैं। तो यहाँ लास्ट में कुमार अलग गया था, इसलिए स्टार्टिंग के ये सारे सबके साथ कुमार लगा दिया, असुर कुमार, नाग कुमार, ऐसे। तो ये जो 10 प्रकार के देव हैं ना, तो इनको हम कैसे पहचानते हैं? ये लोग ना एक मुकुट लगाए रहते हैं, तो मुकुट में ना चिन्ह होते हैं, उसकी वजह से समझ में आते हैं कि ये कौन से देव हैं। तो असुर कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है चूड़ामणि, नाग कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है सर्प, विद्युत कुमार मुकुट के चिन्ह होता है घड़ा या वर्धमानक बोलते हैं, सुपर्ण कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है गरुण, अग्नि कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है कलश, बात कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है अश्व, स्तनित मुकुट के चिन्ह होता है वज्र, उदधि कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है मकर, द्वीप कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है हाथी, दिक कुमार के मुकुट का चिन्ह होता है सिंह। तो ऐसे हम चिन्हों से समझ सकते हैं कि कौन सा इंद्र है। और इन सबको कुमार क्यों कहते हैं? कुमार मतलब ऐसे वो खेल कूद में मस्त रहते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको खेलना पसंद है, इसलिए उनको कुमार बोलते हैं। और ना 3 टाइप के निवास होते हैं, एक होता है भवन, दूसरा होता है भवनपुर और तीसरा होता है आवास। तो भवन में कौन रहता है? असुर कुमार रहते हैं भवन में। भवनपुर में रहते हैं द्वीप, और भवनपुर कहाँ होता है? द्वीप और समुद्र के ऊपर स्थित होता है। और आवास कहाँ होता है? सुंदर तालाब, पर्वत या वृक्ष, इन सब पे आवास होता है। तो ये 3 टाइप के निवास हो गए। इनमें स्पेशल असुर कुमार के बारे में बताया। असुर कुमार को 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है। ऐसा नहीं है कि उनको डेली भूख लग रही, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 वर्ष के बाद भूख लगती है और 15 दिन बाद सांस लेने की इच्छा होती है, तो 15 दिन बाद वो सांस लेते हैं। अब एक बार मैं भवन भी बता देती हूँ कि कितने भवन होते हैं। असुर कुमार के भवन होते हैं 64 लाख, नाग कुमार के भवन होते हैं 84 लाख, विद्युत कुमार के भवन होते हैं 72 लाख, सुपर्ण कुमार के भवन होते हैं 96 लाख और अग्नि कुमार से दिक कुमार तक के भवन होते हैं 76। तो ऐसे टोटल हो जाते हैं 4,56,00,000 भवन होते हैं इन 10 भवनवासी देवों के। अब पढ़ते हैं अगला सूत्र। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर देवों के किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, इस प्रकार के 8 भेद होते हैं। अब 12वां सूत्र। ज्योतिष काह सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 भेद हैं ज्योतिष देवों के।
फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले होते हैं प्रकीर्णक या तारे बोल सकते हैं। तो जो हमारी चित्रा पृथ्वी होती है ना सबसे नीचे, उससे 790 योजन ऊपर पाए जाते हैं तारे। तो वो सिर्फ 10 योजन तक रहते हैं। तो 790 से 800 योजन तक के बीच में रहेंगे तारे। फिर 800 योजन पर पाया जाता है सूर्य। फिर उससे 80 योजन और ऊपर जाने पर हो जाएगा 880 योजन पर हो जाएगा चंद्र। फिर आएगा नक्षत्र, तो नक्षत्र होएगा 884 योजन ऊपर। और फिर आएंगे ग्रह, तो ग्रह आएगा 888 पर बुध, शुक्र 891 योजन, गुरु 894 योजन, मंगल 897 योजन और शनि 900 योजन। मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज जी की जय।